आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है और कैसे पाकिस्तान में गुरुद्वारा मंदिर गायब हो जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान को कोई हक है कमेंट करने का हमारे ऊपर, इनफैक्ट दुनिया में किसी के भी ऊपर, जब उनका माइनॉरिटीज़ के खिलाफ सलूक ऐसा है। चलिए बात करते हैं कि करके। विंटर सेल हमारी लाइव है दोस्तों। 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक सेल है। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। आप कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। तो ये नई रिपोर्ट आई है और पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री ने रिव्यू भी किया है। अब इस पे रिपोर्ट है माइनॉरिटीज़ के ऊपर और ये बताया है, देखिए ये तो रिपोर्ट है, समझ रहे हो। एक्चुअल में आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा होगा कि जो हिंदू और सिख रिलीजियस हेरिटेज है उनकी हमने क्या हालत की हुई है। इस रिपोर्ट में साफ साफ है। तो 1817 मंदिर हैं और गुरुद्वारे हैं जो कि पाकिस्तान में काफ़ी लंबे समय से एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ 37 फंक्शनल है। कई बार मैं अभी देख रहा हूँ, एक ट्रेंड आया था, जैसे दिवाली में पाकिस्तान से वीडियो काफ़ी वायरल हो रहे थे कि रामायण सेलिब्रेट की जा रही है, दिवाली सेलिब्रेट, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट। दोस्तों बस वो एक छलावा है। हालांकि मुझे अच्छा लगा कि शहबाज शरीफ ने एक पूरा कार्यक्रम रखा, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ अपनी इमेज को वाइट वॉश करने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो देखो हम तो सारे धर्मों की कितनी इज्जत करते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और धीमे धीमे डेकेड्स ऑफ एरोजन, एनरोचमेंट और निगलेक्ट हो रहा है। एरोजन कैसे हो रहा है? कन्वर्जन। अभी एक हफ्ता पहले दोस्तों एक केस आया सिंध में कि एक लड़की को उठा लिया, हिंदू लड़की थी 13 साल की, किडनैप एंड देन कन्वर्ट, ऐसा डर था। देन एनरोचमेंट, ये तो बहुत आम बात है। मंदिरों की ज़मीन, गुरुद्वारों की ज़मीन, आए दिन कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं क्योंकि ज़मीन ही तो है जो इन सबको चाहिए। और उसके बाद जो कल्चरल स्पेस है वो निगलेक्ट, टोटली निगलेक्ट। अभी इसको वाइट वॉश करने की काफ़ी कोशिश की थी, ठीक है, मतलब एक तरीके से मशीन में डाला था पाकिस्तान ने अपने आप को और काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया था कि आ जाओ यार, थोड़ा सा अच्छी अच्छी बातें बोल दो पाकिस्तान के बारे में। ये सब दोस्तों, ये वीज़ा क्यों दिए जा रहे हैं? उन्हीं को दिए जाते हैं वीज़ा जो पाकिस्तान के बारे में बड़ा अच्छा अच्छा दिखाए और जो जो चैनल्स इंडिया में काफ़ी देखे जाते हैं। ओके, तो फाइंडिंग्स तब आई हैं जब पाकिस्तान का ट्रीटमेंट है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ वो इंटेंसिफाई हो रहा है। माइनॉरिटीज़ छोड़िए, पाकिस्तान मुसलमानों तक की भी कोई खास इज्जत नहीं करता है ना। इनफैक्ट जो अहमदिया मुसलमान हैं या और भी बहुत सारे जो इनकी लाइन में नहीं है, उनको तो बोलता है कि तुम्हारा तो हक ही नहीं यहाँ पे रहने का। और देखिए हेरिटेज डिक्लाइन, 1285 हिंदू टेम्पल थे, 532 गुरुद्वारे थे, टोटल 1817 साइट्स थी। वैसे भी आपको बता दूं कि जो माइनॉरिटी है वो 5% है, 100 में से 5 ही हैं जिसमें हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, आपके सिख आ जाते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। और आज कितने फंक्शनल हैं? मात्र 37, लेस देन 3%। बाकी सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। बहुत जल्द उनकी ज़मीनें भी, हो सकता है बहुत लोगों की ज़मीनें कब्जा भी ली गई हों। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने खुद बोला है कि भाई ये जो सिचुएशन है ये अलार्मिंग है और बोला है कि तुरंत इसको रिस्टोर करिए। सेनेटर दानिश कुमार ने बोला कि ज़रूरी है कि हम इनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दें, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देने से भी कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें बेहतर होंगी, वरना ये 37 भी नहीं बचेंगी। अब धीमे धीमे पिछले 2-3 सालों में प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे काफ़ी अटैक्स हुए हैं। आपको इसी तरीके का छोटा सा घर, छोटा सा मंदिर या घर में मंदिर ऐसा होगा, भाई हमारा हिंगलाज माता मंदिर हो गया या और बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, इनफैक्ट गुरुद्वारे हैं। क्योंकि आपको पता है कि देखिए ये हिस्टोरिकली इंडिया का पार्ट रहा है। सिंध की बात करें तो वहाँ पे भी पूरा जो सिंध रीजन है, तो वहाँ जो है ना वो हिंदू का ही, सिंधियों का इलाका था। और सिंधी कौन थे? बहुत सारे हिंदूज वहाँ पे रहते थे। ऐतिहासिक तौर पे बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं, बलूचिस्तान में कुछ मंदिर, और भाई कश्मीर तो लर्निंग सेंटर था, बुद्धिस्ट और हिंदुइज्म लर्निंग सेंटर था, तो इसलिए पीओके में भी आपको काफ़ी मंदिर मिलेंगे। साथ ही साथ आपको पंजाब में काफ़ी गुरुद्वारे मिलेंगे जो पाकिस्तान का पंजाब है। पर धीमे धीमे दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो हिंदू टेम्पल जो कोटल बाजार में था, लांडी कोटल बाजार में, खैबर पख्तूनवा, अच्छा खैबर पख्तूनवा, ठीक है, आपको लगता है कि टीटीपी है पाकिस्तान के खिलाफ हमले कर रहा है, लेकिन बता दूं कि खैबर पख्तूनवा में हालात बहुत ख़राब हैं।
खैबर पख्तूनख्वा एक ट्राइबल इलाका है और वहाँ पे इतनी ज़्यादा कट्टरता है कि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कट्टरता है। और एक्सट्रीम मतलब तहरीक तालिबान जो है ना, वो मतलब इस्लाम के बहुत ही कट्टर स्वरूप को दर्शाता है, राइट। तो उसने वही कि यहाँ पे जो मंदिर था, हिंदू टेम्पल था, इसको तोड़ दिया। इट वॉज डिमोलिश्ड कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया जाए। तो अब पाकिस्तानी ऑफिशियल ने बोला है कि टेम्पल एग्जिस्टेंस को डिनाई किया कि कोई टेम्पल था ही नहीं, और बाकी ने बोला है कि 2016 का एंटीक्विटी लॉ था। तो ये बताती है कि हाँ, ये इस तरीके की हेरिटेज को इनको, क्योंकि जो मंदिर है ना यहाँ पे बहुत साल पुराने हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करें। अरे भाड़ में गया प्रोटेक्शन, उल्टा तोड़ दिया। और ये अभी अयोध्या में, जब अयोध्या मंदिर पूरा बना और जो धर्म ध्वज फहराया गया, उस पर ये कमेंट कर रहे थे पाकिस्तानी। तो आप शर्म देख सकते हैं, भेज खाए हैं ये। जून 2023 में 2 हिंदू मंदिरों जो सिंध में थे उसको तोड़ दिया गया। 24 घंटे के अंदर 150 साल पुरानी जो मारी माता मंदिर है कराची सोल्जर बाजार, उसको तोड़ दिया गया। एक ग्रुप ने तो रॉकेट्स फायर कर दिए यहाँ पे काश्मीर रीजन। तभी तो ऐसी हालात है सिंध जो है, और बहुत सारे एरिया इनके कभी मतलब हमेशा ये रक्त में ही जो है वो डूबे रहते हैं। इसीलिए इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड जो है, उन्होंने गुरुद्वारा चौबासा साहिब, वो एक मुस्लिम फैमिली को लीज पर दिया था 60,000 पाकिस्तानी रुपए साल के। उस फैमिली ने उसको डिमोलिश कर दिया और अपना घर बनवा दिया, और अथॉरिटीज़ ने कुछ नहीं बोला। ऐसे ही दिसंबर 2021 कराची नारायण मंदिर नारायणपुरा, उसको तोड़ दिया गया। मोहम्मद वालिद शब्बीर को अरेस्ट किया गया, लेकिन दोस्तों ये खाली नाम के लिए है, पीछे इनके आईएसआई और बाकी सबके इन्वॉल्व रहते हैं। तो दिसंबर 2020 सैकड़ों लोगों ने, जो लोकल रिलीजियस लीडर है, ठीक है, उनके ऊपर हमला किया, और श्री परमहंस जी महाराज समाधि मंदिर जो करक डिस्ट्रिक्ट में आता है उसमें हमला किया। पेशावर से 85 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको दोबारा से रिबिल्ड करिए। जनवरी 2020 भीड़ ने गुरुद्वारा ननकाना साहिब, सोचे गुरुद्वारा ननकाना साहिब जो गुरु नानक की बर्थ प्लेस है, ठीक है, गुरु नानक देव की, उस पर हमला किया। जब सिख कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया कि बोला कि यहाँ पे फोर्सेबल कन्वर्जन होता है, और एक सिख लड़की की मुसलमान से ज़बरदस्ती शादी कर दी है, तब जाके कुछ एक्शन हुआ, बट वो भी खाली नाम का। भारत पाकिस्तान अगर डिप्लोमेटिक बैकड्रॉप की बात करें तो इंडिया ने यही जो अयोध्या पे इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा, अब देखो, क्रिटिसाइज़ किया भारत ने, बोला कि पाकिस्तान कौन होता है अयोध्या पे बोलने वाला कि हम भगवा ध्वज फहरा रहे हैं। हमारे यहाँ तो आप देख ही सकते हैं कि हमारे यहाँ मस्जिदों को भी बहुत इज्जत दी जाती है, गुरुद्वारों को भी, चर्च को भी। हर ईद आती है तो सब मिलके त्यौहार मनाते हैं, दिवाली आती है तो सब मिलके त्यौहार मनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में देखिए तो पाकिस्तान क्यों ये सब बातें बोल रहा है? उसकी औकात है कुछ कहने की? और पाकिस्तान ने इंडिया को बोल रहा था कि मुस्लिम हेरिटेज साइट्स को इंडेंजर कर रहा है। और मुझे लगता है कि भारत को इस तरीके के आंकड़े मुंह पे मारने चाहिए, बोलना चाहिए कि ये है औकात तुम्हारी, और ये हम नहीं कर रहे, ये तुम्हारी पार्लियामेंट्री कमेटी कह रही है। समझ रहे हो? सिर्फ बोलने से काम नहीं कि चलेगा, आप भी एग्रेसिव होइए। हिस्टोरिकल लॉस देखिए, 95% जो प्री पार्टीशन टेम्पल थे वो खत्म हो गए। 2014 का सर्वे बोलता है ऑल पाकिस्तानी हिंदू राइट्स मूवमेंट, 428 मंदिर जो है वो पार्टीशन से पहले थे, जिसमें से खाली 20 बचे हैं। बाकी 408 95% दे आइदर कन्वर्टेड इनटू गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और मदरसा, स्कूल, रेस्टोरेंट या फिर शॉप्स। ये हुआ है। खाली 22 मंदिर बचे हैं, जिसमें 11 सिंध में हैं। तो स्टडी इंडिकेट यही करती है कि बहुत सारे मंदिर जो हैं दे वर ऑक्यूपाइड बाय रेफ्यूजीज। 1947 में बहुत सारे रेफ्यूजीज की जगह बने थे, और फिर ये एज अ रेजिडेंस और स्कूल जो है उसके लिए यूज़ हुआ। इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ETPB को टास्क दिया गया था कि इसको आप प्रोटेक्ट करके रखेंगे, बट वो खाली ETPB नाम की है। बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि तुम कुछ नहीं कर पाए हो, तुम्हारे नाक के नीचे से सारे मंदिर जो है तोड़ के उसको बिल्डिंग बना दी, घर बना दिया, कुछ नहीं हो पाया। फोर्स्ड कन्वर्जन एक और पैरेलल क्राइसिस खड़ी हुई है। लॉ मेकर डिस्कस कर रहे हैं कि हेरिटेज प्रोटेक्शन, मतलब ये जो डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स आ रही है स्पेशली सिंध, मीरपुर, सकरो, जहाँ पे हिंदू स्कूल गर्ल नहीं, स्कूल गर्ल्स को प्रेशर किया जा रहा है। कौन प्रेशर कर रहा है? हेड मिस्ट्रेस, स्कूल में पढ़ाने वाली औरत, प्रिंसिपल कह रही है कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। स्टूडेंट्स को ज़बरदस्ती कलमा पढ़वाया जाता है। जब पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया
तब अथॉरिटीज़ ने इंक्वायरी इनिशिएट करवाई। सिंध गवर्नमेंट ने कंफर्म कि फेथ जो है, मतलब जो क्वेश्चन, मान लीजिए कि जैसे आप धर्म पे बिलीव करते हो और पर्टिकुलर धर्म ये कहता है कि भाई हम कलमा नहीं पढ़ेंगे, तो बोला कि हाँ ये सही नहीं है, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, ये आपका मानना है और हम आपके साथ हैं। लेकिन ना कोई इंक्वायरी होती है, ना कोई अरेस्ट होता है। सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन सिंध में रहती है, लेकिन ज़्यादातर दलित है, इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड है। और इसीलिए CAA आया था कि भैया इनको तो कम से कम हम यहाँ पे नागरिकता दे पाए। 1000 से ऊपर माइनॉरिटी गर्ल्स दे वर कन्वर्टेड एनुअली। सोचिए, हर साल 1000 लड़कियां कन्वर्ट हो जाती हैं। फ्रीक्वेंट एबडक्शन उठा लेते हैं यहाँ पे और ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं। 35 लाख थी पाकिस्तान में हिंदू पॉपुलेशन, यानी कि 1.6% ऑफ नेशनल पॉपुलेशन, जो कि लगभग 21 करोड़ है। पाकिस्तान का जो ब्लास्फेमी लॉ है सेक्शन 295C, जो सीधा डेथ पेनल्टी देता है कि अगर आपने ईश निंदा की, कुरान के बारे में, अल्लाह के बारे में कुछ बोला तो गए। अब इसको मिसयूज किया जाता है जानबूझ के, बहुत लोगों को, हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को फंसाया जाता है ताकि उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवाया जा सके या फिर मारा जा सके, है ना, पर्सनल स्कोर सेटल किया जा सके। मेरे घर के बाहर गाड़ी लगा दिया, अभी बताता हूँ ब्लास्फेमी लॉ में तेरे को अरेस्ट करवाऊंगा। या फिर माइनॉरिटीज़ को परसिक्यूट किया जा सके। 700 प्लस इंडिविजुअल्स उनको जेल में बंद किया भैया, 2024 में ही बता रहे हैं। ब्लास्फेमी चार्जेस 300% राइज है और उसमें ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ आपको मिलेंगे। ठीक है, ये हालात है। जलियांवाला अटैक 2023, जहाँ पे चर्चेज और क्रिश्चियन सॉन्ग को जला दिया गया। UN एक्सपर्ट्स ने डॉक्यूमेंट किया है कि स्पेशली जो माइनॉरिटी वुमेन है उनके खिलाफ तो ऐसा जेंडर बेस्ड वायलेंस है कि क्या बताएं। और अहमदियाज को तो मानते भी नहीं, मुस्लिम है ये चीज़ है। अहमदिया कम्युनिटी को लगातार टारगेट करते हैं, वॉलेंटली सप्रेस करते हैं। यही अब्दुल सलाम अहमदिया मुसलमान थे जिन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बनाया। पाकिस्तान के संविधान ने 1970s में अहमदिया को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया है। 80 अहमदिया ग्रेव को उखाड़ फेंका जनवरी 2024 में। अहमदिया मस्जिद को उखाड़ फेंका, अटैक किया POK में, उसकी मीनार को तोड़ दी। ये है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने इस तरीके के जो ये सब हो रहा है, जो गुंडागर्दी हो रही है, विजिलेंटिज्म, उसको कंडेम किया है, लेकिन इन्फोर्समेंट है ही नहीं। आप देख सकते हैं मार्च 2025 में कैसे क्रिश्चियन, इट्स नॉट अबाउट हिंदू, कि क्रिश्चियन आदमी को कैसे अटैक किया और बोला कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। जब नहीं हुआ तो मारा पीटा गया। अप्रैल मई 2025 में 3 अहमदिया आदमियों को टारगेटेड मार दिया गया। ठीक है, लिंच कर दिया गया। 70 साल के क्रिश्चियन आदमी नासिर मसीह को मॉब लिंच कर दिया गया। जून में भी एंटी टेररिज्म ने 22 साल के क्रिश्चियन आदमी को डेथ पेनल्टी दे दी ब्लास्फेमी के लिए। उसी जून में पूरा भीड़ जो है वो मदियान में घुस जाती है और टूरिस्ट को मार देती है। अगस्त में क्रिश्चियन मैन सलीम इकबाल मसीह को मार दिया गया क्योंकि वो कुछ औरत और बच्चों को बचा रहा था हरासमेंट से। ये हालात है। लीगल प्रोमिसेस कुछ नहीं है यहाँ पे। जो आदमी जो भीड़ बोल देती है वही होता है। ग्राउंड रियलिटी जीरो है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स बिल है, आपको देती है प्रोटेक्शन, बट इम्प्लीमेंटेशन खाली पेपर पे है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट्स हैं और रियलिटीज़ है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मंदिर बंद हैं, कन्वर्जन पीक पर हैं, मॉब अटैक्स बहुत ज़्यादा, लीगल इम्यूनिटी है नहीं। तो यही बताता है ना कि जो हेरिटेज है दैट इज़ ऑन द ब्रिंक, वो ख़त्म हो रही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच। और सेल हमारी लाइव है, तो आप कोई भी कोर्स लें उस पर 40% ऑफ है।